बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आई कॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स के MCQs लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो पहला MCQs है बच्चों हमारे पास, फाइंड x इफ़ 20/7 इक्वल टू 80/x। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने सिंपल यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × x इक्वल टू 7 × 80 हो जाएगा। फिर 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 24 ज़ा 80 हो जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28। तो डी ऑप्शन आपका दुरुस्त आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड है बच्चों, अ सेल्समैन वॉक्स 3.5 किलोमीटर इन 1 आवर बाय सेम स्पीड। ठीक है, तो अब 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर उसने वॉक किया, तो इसी स्पीड के साथ 2.5 आवर्स में कितनी वॉक करेगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल 2.5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3.5 के साथ। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 8 3/4, यानी मिक्स फ्रैक्शन में उसने कहा है, तो आपने इसको डिवाइड के करना होगा और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना होगा। ठीक है, वैसे जो आप इसको कैलकुलेटर में जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 35/4। तो आपने जब उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आंसर आएगा 383/4 किलोमीटर। थर्ड है बच्चों, इफ़ 2% ऑफ अ नंबर इज़ 400 व्हाट इज़ द नंबर। अब इससे पहले जो MCQs हमने सोल्व किए थे तो उसमें हमने नंबर दिया हुआ था, यानी जो टोटल नंबर है वो दिया हुआ था, तो हमने जो परसेंटेज की जो अमाउंट थी वो मालूम की थी। अब उसने परसेंटेज दे दी है और अमाउंट दे दी है उस परसेंटेज की, और कहता है जी ये जो है 2% यानी 400 टोटल कितनी रकम हो तो उसका 2% लें तो आंसर 400 आए। तो सिंपल ये फार्मूला आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ना आपने सिंपल फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 20,000। और फोर्थ है बच्चों आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ लोन ₹3000 फॉर 2 ईयर्स एट 7% इफ। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, तो फार्मूला होता है PIN। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास है 300, आई यानी रेट भी है 7, और 7 को आपने डिवाइड करना होगा 100 पे, तो ये आंसर आएगा 0.07। फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 420। फिफ्थ है, इफ़ द पेमेंट स्टार्ट ऑन सर्टेन डेट। ठीक है, पेमेंट एक सर्टेन डेट को स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, और फिर लामहदूद पीरियड तक जारी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी परपेचुइटी। अब सिंपल एनुइटी क्या होती है। अब जो लामहदूद पीरियड इनडिफाइंड पीरियड तक जाए वो परपेचुइटी है। जो इनडिफाइंड पीरियड यानी जिसका पीरियड मालूम हो वो सिंपल एनुइटी होती है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में है एनुइटी ड्यूज। ये वो अमाउंट होती है जो कोई भी पीरियड है उसके शुरू में अदा की जाती है। और ऑर्डिनरी एनुइटी ये वो अमाउंट होती है जो किसी भी पीरियड के एंड पे अदा की जाती है। और 6 है बच्चों आपका, लेट f of x इक्वल टू 5x² - 2x + 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f2। तो अब जहाँ x है वहाँ आपने 2 पुट करना है, तो आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है। ठीक है, 5 फिर ब्रैकेट 2 का स्क्वायर फिर -2 फिर ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट क्लोज + 6, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। 7th है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है कि डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। 8th है बच्चों आपके पास 1010.10 इन डेसिमल सिस्टम। तो आपने इसको डेसिमल सिस्टम में लिखना है। तो इसका जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो बच्चों आपके सामने है।
तो इस तरीके से ना आपने 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर आपने आगे प्लस ही करना है, ठीक है, प्लस। अब 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई और 0 मल्टीप्लाई 2, मगर अब पॉइंट से पहले दो लफ्ज़ हैं तो ये माइनस से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपने इसको डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। 9th है, इफ़ ए is a matrix of order m multiply p is multiplied by another matrix b of order p multiply n, then the order of product। अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो अब मैट्रिक्स ए का जो पहला नंबर है m, ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी के दूसरे नंबर से जो कि है n, तो जवाब आएगा m मल्टीप्लाई n, तो बी ऑप्शन आपके पास इसका दुरुस्त होगा। 10th है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों फाइंड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब b की वैल्यू भी है आपके पास 6, a की वैल्यू भी है 1 और c की वैल्यू भी है -5। तो आपने इसको फार्मूले के में पुट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 56। ये एक और पेपर है बच्चों, इसके MCQs भी देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन 2:7 इक्वल x रेशो 49। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो रेशो है, तो रेशो का मतलब है डिवाइड, 2/7 इक्वल हो जाएगा x/49। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x का आंसर आ जाएगा 14। सेकंड है, अमाउंट पेड टू एन एजेंट एट द रेम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज़ कॉल्ड। यानी जो एजेंट को मुआवजा दिया जाता है उसकी खिदमात के सिलसिले में, उसे कहते हैं, ऑप्शन ए, कमीशन कहते हैं। थर्ड है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹3,000 फॉर 2 years एट 7% एनुअली इज़। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, तो सिंपल पिन वाला फार्मूला आएगा। पी की वैल्यू भी है 3000 और आई की वैल्यू भी है 7। आप इस 7 को डिवाइड करना है 100 पे, तो 0.07 आ जाएगा, और एन भी है 2 years, सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 420 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ। तो ये कौन सी अमाउंट है कि जो कंप्यूट करना यानी उस तक पहुंचना नामुमकिन है, तो वो है ऑप्शन सी, परम्यूटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पीरियड तक जाती है। फिफ्थ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x माइनस 1 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 626। तो x की जगह आपने 626 पुट करना है, तो 626 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 625, और 625 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो ये आंसर आएगा ऑप्शन डी 25। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मगर 25 आंसर का आंसर आ जाएगा। 6 है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ओपन अपवर्ड इफ़। तो अब ax² प्लस bx प्लस c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपवर्ड है, तो ये पैराबोला होगा। तो अपवर्ड है तो इसका ऑप्शन ए आएगा, a ग्रेटर दैन और a ग्रेटर है 0 से, तो ये ओपन अपवर्ड होगा। 7th है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़। तो +1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 8th है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू भी है 4, a की वैल्यू भी है 1, c की वैल्यू भी है -12। आपने इसके अंदर पुट करना है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा। 9th है, कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही काम करना है जो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर ऊपर पावर आ जाएगी 0 1 2 3, फिर आपने इनको ऐड करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। 10th है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़, तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा उस वक्त जब ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। एक और पेपर है बच्चों, इसके एमसीक्यूज भी देख लीजिए। जिंक एंड कॉपर आर मिक्सड इनटू रेशो ऑफ 2:3 टू मेक अ ब्रास। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच मेटल इज़ 144 पाउंड ऑफ ब्रास। तो अब जिंक और कॉपर दो मेटल्स हैं जिनकी रेशो 2:3 है, यानी पहले जिंक लिखा हुआ है तो जिंक की 2 है, कॉपर की 3 है। तो आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल फार्मूला है बच्चों, रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। अब जिंक है तो जिंक की रेशो 2 डिवाइडेड सम ऑफ रेशो, तो वो आ जाएगा 2 + 3 5 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, वो आ जाएगी 144। तो आंसर आ जाएगा 57.6। तो ब्रास की मालूम को कॉपर की करनी है, तो कॉपर की रेशो 3 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 144, तो आंसर आ जाएगा 86.4, यानी सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है यहाँ पर। सेकंड है, मिस्टर अली गेट 20% प्रॉफिट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। हिज प्रॉफिट इज़ ₹5080। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, उसको 5080 प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट का जो रेट है वो 20% है। तो सिंपल है बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होती है, इन्वेस्टमेंट में उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 25400। ठीक है। थर्ड है, द फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ अ नंबर। तो परसेंटेज ऑफ अ नंबर का जो फार्मूला है वो है ऑप्शन डी बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट। फोर्थ है, द मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, वो अमाउंट जो उधार लेकर इन्वेस्ट की जाए उसे ऑप्शन बी कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और फिफ्थ है, इफ़ द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट इंटरवल द एनुइटी इज़ कॉल्ड। वो पेमेंट जो हर पीरियड के एंड पे दी जाती है उसे ऑप्शन डी कहते हैं ऑर्डिनरी एनुइटी, और जो हर पीरियड के शुरू में दी जाती है उसे कहते हैं ऑप्शन बी एनुइटी ड्यू। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है ना एंड ऑफ द ईच, तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। 6 है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब ऑप्शन डी होता है b² - 4ac = 0 होता है। फिर 8 है, 1011 ये बेस 2 है, -1010 बेस 2 है, तो इनको माइनस करना है। तो माइनस जब आप इनको करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा बच्चों ऑप्शन ए 0001 बेस 2। 9th है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़। तो जब ए का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और जब ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप ऑप्शन ए को देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑप्शन बी जो है ये सिमेट्रिक है ना। और 10th है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ टू इक्वेशन x + y = 12 और x - y = -2 इज़। तो आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। जब ऐड होंगे तो +y - y कैंसिल हो जाएंगे, x में ऐड होगा तो 2x आ जाएगा और 12 में से 2 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 10। 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पहली वैल्यू हमेशा x होती है, तो ऑप्शन सी को देखिए तो पहली वैल्यू x जो है वो 5 आ गई है, तो मतलब ऑप्शन सी इसका दुरुस्त होगा। आप देख भी सकते हैं 5 + 7 = 12, तो यह ऑप्शन आपका आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQ तो आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।